व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये लेक्चर नंबर 117 है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम देखेंगे अब रेशियो एनालिसिस। आज का वीडियो लेक्चर रहेगा करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो पे। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत आपको मजा आने वाला है बच्चों। जल्दी से नोटबुक पेन निकाल लो, अब हम शुरू करते हैं। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो में बच्चों हमारा गोल क्या रहता है? देखो, हम मेजर करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं किसी भी कंपनी की, उसके पास क्या इनफ कैश है अपनी लाइबिलिटी चुकाने के लिए। लाइबिलिटी भी कौन सी बच्चों? जो करंट लाइबिलिटी है। मींस ये जो रेशियो एनालिसिस ये वाला हम करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, ये सिर्फ और सिर्फ होगा कि 12 महीने तक की जो लाइबिलिटी है वो चुकाने के लिए क्या कंपनी के पास पैसा है कि नहीं है। ठीक है, मींस इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा करंट एसेट्स पे एंड करंट लाइबिलिटीज पे। अब बच्चों इसमें बहुत बार एक टर्म यूज होगा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है नॉर्मली? लिक्विडिटी का मतलब है कितनी जल्दी, हाउ फास्ट एसेट कन्वर्ट्स टू कैश विदाउट लूजिंग वैल्यू। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का एसेट है, ठीक है, कितनी जल्दी वो एसेट को आप मोनेटाइज कर सकते हो, दैट इज लिक्विडिटी। अगर एक एसेट है सपोज ए, वो 10 दिन में वो हो सकता है मोनेटाइज, तो उसको लिक्विडिटी है कुछ, ठीक है। दूसरा एसेट बी है, हम कंपेयर करते हैं बच्चों, वो 1 महीना लगता है उसको मोनेटाइज होने में, ठीक है। तो इट मींस हम क्या बोलेंगे कि जो ए है ये ज्यादा लिक्विड है, ए की लिक्विडिटी ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? मींस इट इज द स्पीड ऑफ कन्वर्जन टू कैश। क्लियर है बच्चों? तो हमारा इसमें पर्पस रहता है कि बिकॉज सारे का सारा फोकस जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनका इस पर रहता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा हो जिन लोगों का उसने पैसा देना है उनके लिए। ठीक है, इस वजह से बच्चों हम सारी ये एनालिसिस करते हैं। तो इसमें देखो, अब सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है? कैश इटसेल्फ। ठीक है, जो आपके जेब में कैश है वो 100% लिक्विड ही है ना, क्योंकि हमने सबको तो कैश में कन्वर्ट करना है। हम लिक्विडिटी को कंपेयर ही विद रिस्पेक्ट टू कैश कर रहे हैं, है ना। देन उसके बाद बैंक बैलेंस, ये भी आपका हाईली लिक्विड है। ठीक है, चाहे बैंक में पैसा चाहे कैश जेब में पैसा, एक ही बात है। ठीक है, देन उसके बाद थोड़े से आ जाते हैं डेटर्स, मतलब आपने उधारी पे माल दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों उसमें आपका एक एग्रीमेंट रहता है कि कम से कम 3 महीने का क्रेडिट रहता है। ठीक है, मींस जो आपका डेटर है वो आपको अब कम से कम तो 3 महीने लगाएगा ही, है ना, पैसा देने में। तो वो जो डेटर्स आपके एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज होने में कंपैरेटिवली कैश और बैंक बैलेंस के थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ना। देन उससे और उससे ज्यादा टाइम किसको लगता है बच्चों? इन्वेंट्री। ये बहुत स्लो है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक मोबाइल की शॉप है, आपके पास 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 1 करोड़ का माल आप चुटकियों में तो मोनेटाइज कर नहीं पाओगे, है ना। आप एकदम से तो बेच नहीं पाओगे। इन्वेंट्री क्या होता है? यही है ना, अगर कोई ट्रेडिंग फर्म है तो जो स्टॉक इन ट्रेड है उसके पास जो उसने बेचने के लिए माल रखा हुआ है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो इन्वेंट्री क्या रहेगा उसका? रॉ मटेरियल रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा एंड फिनिश्ड गुड रहेगा। कहने का मतलब, अब रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस तो आप बेच नहीं पाओगे, ठीक है। आप बेचते क्या हो? फिनिश्ड गुड्स सॉरी, बट क्या आप फिनिश्ड गुड इतनी जल्दी फास्टली क्या बेच सकते हो, उसको मोनेटाइज कर सकते हो? नहीं, बिकॉज उसमें भी आपको क्रेडिट पर बेचना पड़ता है नॉर्मली, है ना। तो कहने का मतलब जो इन्वेंट्री है वो कम लीक मतलब लेस लिक्विड है एज कंपेयर टू कैश। ठीक है, तो आज की रेशियोज में हमारा कोर जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना, वो करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स के अबाउट ही रहेगा।
कि हम ये देखेंगे कि भाई कोई कंपनी कितनी ज़्यादा सेफ है अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले करंट एसेट्स देखेंगे, फिर करंट लाइबिलिटीज़। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम करंट एसेट्स, जो कि ऑलरेडी बच्चों आपने बैलेंस शीट के जब हमने पूरा फॉर्मेट स्टडी करा था आपने पढ़ लिया था। यहाँ पे एक बार हम क्विक रिव्यू देखेंगे, ठीक है। तो करंट एसेट्स से हम शुरू करते हैं। करंट एसेट्स में आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट में सिर्फ 6 कैटेगरीज आती थी। करंट इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी ने कर रखी हैं, फॉर एग्जांपल उसने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं। देन उसकी करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज आ जाती हैं बच्चों, जिसमें रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, और क्या, और आपका जो बीच में होता है क्या कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, ये सारी इन्वेंट्रीज हैं। हाँ, एक और चीज बच्चों, इन्वेंट्रीज में स्पेयर्स एंड लूज टूल्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी मान लो मोबाइल रिपेयर करने की काम है आपका, ठीक है, मोबाइल बेचते भी हो और आप रिपेयर भी करते हो। जो आपके पास टूल्स हैं मोबाइल को रिपेयर करने के लिए, आप उसको तो मोनेटाइज नहीं करोगे ना, उसको आप बेचते नहीं हो, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, जब भी इन्वेंट्रीज की बात आएगी तो हम ये मान के चलेंगे कि जो स्पेयर्स एंड लूज टूल्स हैं हम उनको सेल ऑफ नहीं करने वाले, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन होंगे ना ये इनकी वैल्यू, तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है। चलो आगे क्या आ जाता है बच्चों, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, कि जो आपने उधारी पे माल दिया है लोगों को, जो आपके डेटर्स हैं, जो आपने बिल्स रिसीव करने हैं, ठीक है, जो उनका पैसा लेना है, तो करंट एसेट्स में वो भी आ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, ठीक है। देन फिफ्थ कैटेगरी शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर आपने किसी को दे रखे हैं, एडवांस दिया हुआ है बच्चों किसी को, फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी परचेज करना है, आपने 1 लाख रुपए पहले ही एडवांस दे दिया, तो हो सकता है अभी आपको मशीनरी तो मिली नहीं है, मींस ना ही गुड्स मिले ना ही सर्विसेज मिली, तो वो एडवांस आपका एक तरह से एसेट होगा, है ना। तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स में आता है एंड एडवांस में आता है। एंड लास्ट कैटेगरी जिसका कोई हेड ना हो, ठीक है, जिसका ये पांचों में जो फॉल नहीं करता हो, उसको आपने अदर्स में डाल देना होता है। क्लियर है ना बच्चों, कि ये 6 कैटेगरीज हैं करंट एसेट्स की, ये हमने ऑलरेडी स्टडी करी थी, यहाँ पे जस्ट एक क्विक रिव्यू है। आपने आपका पर्पस क्या, देखो आपको रेशियोज इसलिए देख रहे हैं हम कि ये एसेट्स के थ्रू ही हम करंट लायबिलिटीज चुकाने वाले हैं। क्लियर है। अब बच्चों एक चीज था कि इन्वेंट्री में ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लूज टूल्स एंड स्पेयर्स होते हैं वो हमने कंसीडर नहीं करने होते। इन द सेम वे डेटर्स में कुछ बैड डेट्स के आपने प्रोविजंस क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इन्वेंट्री में से वो पोर्शन भी माइनस करोगे, ठीक है, टोटल में से, एंड डेटर में से जो प्रोविजंस अगर आपने क्रिएट करे हैं आपने वो भी माइनस करने हैं। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है बच्चों, कि इन्वेंट्री में से लूज टूल्स आपको कंसीडर नहीं करने, एंड डेटर्स के केस में जो टोटल डेटर्स हैं उनमें से आपको जो प्रोविजंस है ना फॉर डाउटफुल डेट वो आपको कंसीडर नहीं करने, ठीक है बच्चों। चलो ये तो हो गया था करंट एसेट्स की बात। अब हम मूव ऑन करते हैं करंट लाइबिलिटीज पे। ये भी फॉर्मेट आपको क्लियरली पता है, यहाँ पे जस्ट हम एक बार क्विक रिव्यू देखेंगे, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में मेनली 4 टाइप की लाइबिलिटीज आ जाती हैं बच्चों। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है, अभी हम लाइबिलिटी साइड मूव कर गए, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में अब आ गए, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लाइबिलिटी में। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या है बच्चों, कंपनी ने छोटे टाइम के लिए कहीं से उधार उठा रखा है, ठीक है, कोई बैंक की ओवरड्राफ्ट है या छोटा कोई लोन ले रखा है किसी से, ठीक है ना। देन उसके बाद ट्रेड पेबल्स, कंपनी ने कहीं से उधार माल लिया था, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें बिल्स पेबल भी आ जाते हैं बच्चों, है ना, ये आप ऑलरेडी बैलेंस शीट में पढ़ चुके हो। उसके बाद बच्चों नॉर्मली अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर का बाद में आना था वैसे, चलो कोई इशू नहीं है, मैं यहीं पे भी बता देता हूं आपको। अदर में क्या आता है, मिसलेनियस, जो इसमें फॉल नहीं करेगा, इसमें फॉल नहीं करेगा, इसमें फॉल नहीं करेगा, वो अदर्स में आ जाता है बच्चों। क्लियर है ना। तो अदर में नॉर्मली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं कोई कंपनी के, कोई अनपेड डिविडेंड्स हैं, वो आप अदर्स में डाल दोगे, ठीक है। देन अगर आपने कोई प्रोविजंस क्रिएट कर रखे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, सपोज प्रोविजन फॉर टैक्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए कोई प्रोविजन है, तो वो आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल दोगे।
तो यही नॉर्मली बच्चों ये 4 हेडिंग्स थी करंट लाइबिलिटीज के अंदर, ठीक है। अब आपको करंट एसेट्स भी क्लियर हो गया, करंट लाइबिलिटी भी क्लियर हो गया। अब हम जो फर्स्ट रेशो है दैट इज करंट रेशो, उसकी बात करेंगे। करंट रेशो क्या फॉर्मूला है बच्चों? दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इसका आइडियल वैल्यू 2:1 होता है। मींस जो करंट एसेट्स हैं ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि कंपनी वो बहुत अच्छी मानी जाती है जिसके जो करंट एसेट्स हैं वो 2 गुना है करंट लाइबिलिटीज से, ठीक है। कहने का मतलब 1 रुपया लाइबिलिटी के पीछे 2 रुपए के अगर एसेट्स हैं तो वो एक अच्छा माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एसेट्स के केस में आपके पास इन्वेंट्री होगी तो उसमें से लूज टूल कंसीडर नहीं करने। डेटर्स होंगे तो प्रोविजन फॉर डेटर्स माइनस कर देने हैं बच्चों, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने हैं। एंड जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो भी ध्यान रखना बच्चों। सपोज आपने किसी को एडवांस दे रखा है, नो डाउट वो आपका एसेट है, ठीक है। आपने मशीनरी के लिए मान लो 1 लाख रुपए दे दिया किसी को, तो कल को आपको लाइबिलिटीज चुकाने का टाइम आया तो क्या वो 1 लाख आप मोनेटाइज कर सकते हो? आपको क्या 1 लाख वो मिलेगा? नेवर, है ना। तो इस वजह से जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं नो डाउट वो आपके एसेट्स हैं बट आपको वो कंसिडर नहीं करने। क्लियर है? अब मैं आपको आगे एक एग्जांपल देता हूं करंट रेशो का। सपोज टोटल इन्वेंट्री था बच्चों 55,000, इसमें से 5,000 लूज टूल्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। डेटर्स 40,000, कैश था 30,000, करंट लाइबिलिटी से 60,000 की। सबसे पहले इन्वेंट्री में से लूज टूल माइनस कर देंगे, 50,000 की इन्वेंट्री आ गई। अब हम टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश, 1,20,000 बन गया। एंड लाइबिलिटीज था 60,000, तो कितना पोजीशन आ गया आपका करंट रेशियो का? 2:1। आइडियल है, बहुत बढ़िया है कंपनी का। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आ जाता है क्विक रेशियो टेस्ट, ठीक है। क्विक रेशियो उसमें क्या आता है बच्चों? सेकंड रेशियो है दैट इज क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। मतलब पिछला क्या था बच्चों? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज ना। क्विक एसेट्स उससे भी फास्ट, मतलब करंट एसेट से भी जो फास्टली एसेट मोनेटाइज हो सके वो हम क्विक में लेंगे, ठीक है। इसका आइडियल रेशो 1:1 रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि करंट एसेट्स का भी कुछ पोर्शन आप छोड़ोगे तो आपको क्विक एसेट्स मिल जाएंगे। मींस ये हाईली लिक्विड होंगे बच्चों। तो क्या क्या छोड़ने वाले हो आप? पूरे की पूरी इन्वेंट्री। यस। क्यों? इन देखो स्पेयर्स की बात तो मैंने पहले ही कर दी थी, वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। अब क्या है, बोलते हैं कि भाई पूरी इन्वेंट्री को इन कैश होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। ये लिक्विडिटी इसकी कम रहती है, इसको माइनस कर दो। प्रीपेड इन एक्सपेंसेस ये तो करने ही करने हैं, इसको माइनस करो बच्चों। एडवांस टैक्स अगर आपने दे रखा है बच्चों, इसको माइनस करो, ठीक है। ये चीज माइनस करोगे तो आपके निकल जाएंगे क्विक एसेट्स, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है बच्चों कि क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। एग्जांपल था करंट एसेट्स 2 लाख के गिवन है, इन्वेंट्री 50,000 था बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, 10,000 के एडवांस टैक्स, करंट लाइबिलिटी 1 लाख। तो ये तीन चीजें आप माइनस कर दो बच्चों, ठीक है। टोटल एसेट्स में से 2 लाख में से ये तीन चीजें माइनस करी, 1,20,000 आ गया बच्चों। करंट लाइबिलिटीज 1 लाख था, तो रेशियो आपके पास आ गई 1.2:1। तो ये 1:1 से अच्छी है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन है। क्लियर है बच्चों? ये दो रेशियोज थी जो हमने करना था। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताऊंगा, एक केस स्टडी लेके बताऊंगा कि इनका यूज प्रैक्टिकली कैसे होता है, ठीक है। सपोज बच्चों एक लड़का है राहुल, ठीक है, ये एक मोबाइल की शॉप चलाता है। अब नॉर्मली ये इसकी इन्वेंट्री है ना, ये क्रेडिट पे माल देगा, क्रेडिट पे माल लेगा भी, और वो नॉर्मली कितना चलता है बच्चों? 3 महीने का क्रेडिट चलता है। तो कॉन्सेप्ट करंट लाइबिलिटी की बात करें, ठीक है। करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, विद इन 12 मंथ्स का आएगा। तो उसमें ये आपके जो ट्रेड पेबल्स हैं वो भी आ जाएंगे एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो भी आ जाएंगी। क्लियर है बच्चों? अब इसके 50,000 रुपया, देखो बच्चों 50,000 रुपए की ये इसने अब इस पे उधारी है, इस पे कर्जा है, ठीक है। सप्लायर ने इसको बेसिकली माल दिया है, जो इसका सन्ड्री क्रेडिटर है उसने 50,000 रुपए का इसको माल दे दिया। अब इसको 3 महीने में उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या ये बंदा पेमेंट कर सकता है कि नहीं, ठीक है।
ये सबसे पहले क्या देखा गया। अब पेमेंट किसका होना है, करंट लाइबिलिटी का होना है, तो ये क्या चेक करेगा, अपने करंट एसेट्स चेक करेगा, ठीक है। सबसे मोस्ट लिक्विड कैश एंड जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उससे कम लिक्विड डेटर्स, उससे कम, सबसे कम इन्वेंट्री बच्चों, क्लियर है ना। तो अब सबसे पहले फिर इस ऑर्डर में इस ऑर्डर में ये इन कैश करना शुरू करेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो लूज टूल्स हैं बच्चों, इन्वेंट्री में से जो लूज टूल्स एंड स्पेयर्स आएंगे जैसे स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह, वो कंसीडर नहीं करने, ठीक है। ये आपके करंट एसेट्स में ये कंसीडर होने वाले नहीं है। ये बच्चों कभी भी गलती मत कर देना, आपको ये बड़ी छुप के आइटम बैठी होती है, ये वाली लूज टूल्स वाली। बट अगर आपने करंट एसेट्स कैलकुलेट करते टाइम इनको भी कंसीडर कर लिया, लूज टूल्स को भी, तो आपका सारे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने इन्वेंट्री का पोर्शन ही लेना है, मींस जो जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, आपने उसी को लेना है। क्लियर है बच्चों, तो ये तो ठीक है। अब जो डेटर्स की बात आ गई वो भी मैंने आपको बता दिया बच्चों। डेटर्स सपोज आपके 5 लाख के हैं, ठीक है, उसमें से बैड डेट्स है, प्रोविजन आपने 50,000 का बनाया हुआ है, तो आपने इसको माइनस करके ही कंसीडर करना है। टोटल डेटर्स मत ले लेना, उसको प्रोविजन कंसीडर करके आपने डेटर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मींस इस केस में कितना बनेगा, 4,50,000 बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो 3 महीने के हिसाब से देखें, ठीक है। करंट एसेट्स ये 2 बार लिखा गया, ठीक है। करंट एसेट्स आपकी नॉर्मली क्या है, 2 टाइम्स होने चाहिए करंट लाइबिलिटी से, तब एक तरह से आपकी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है ना। अब इस केस में देखो आइडियल रेशो मैंने आपको बता दी 2:1 है, मींस 1 रुपया लाइबिलिटी के पीछे 2 रुपए के एसेट्स होने चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब जो उसका सप्लायर था ना, उसने 50,000 रुपए का उधार ले रखा था, अब वो इसके गेट पे आ गया कि भाई अब तक तुम अपना पेमेंट करो। क्लियर है, अब तुम्हारा पेमेंट ड्यू हो गया टाइम, अब तुम विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली रोहन क्या चेक करेगा बच्चों, अब वो आपकी करंट रेशो तो अच्छी लग रही होगी, ठीक है, बट अब क्विक में उसको आना पड़ेगा। अब देखो कैसे आएगा। सबसे पहले उसको पेमेंट करने के लिए क्या देखेगा, कैश इन हैंड, वेरी गुड, ये तो काम आ जाएगा, ये काम आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या काम आएगा क्या, अब ये एडवांस आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे काम के, नो ये नहीं आने वाले। एडवांस टैक्स दिया हुआ है आपने, नो डाउट ये आपके एसेट्स हैं बच्चों, बट ये क्या पेमेंट में काम आएंगे, इनको आप मोनेटाइज कर पाओगे, नेवर। देयरफॉर हमने इनको कंसीडर नहीं करना, तो कैश इन हैंड आपका कंसीडर होगा। तो अब जो क्विक मनी है, क्विक मनी है, उसके लिए ही बच्चों आपको क्विक एसेट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करोगे, बिकॉज अब तो आप इमीडिएटली इसको सेल नहीं कर पाओगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, एडवांस टैक्सेस को माइनस करोगे, ठीक है। तो इसी को बच्चों हम बोलेंगे, इनको माइनस करके जो एसेट्स निकल के आएंगे दैट इज क्विक एसिड्स। क्लियर है, तो इसको हम आगे जाके एसिड टेस्ट भी बोलेंगे। एसिड टेस्ट का मतलब है क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये कम से कम आपका 1:1 होना चाहिए। अगर ये 1:1 है ना, तब कोई फिर बहुत बढ़िया आपका काम, फिर आपका काम बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये था बच्चों। अब आपको दोनों रेशियोज में डिफरेंस पता लगा कि करंट रेशियो लंबे समय के लिए, नो डाउट ये 12 महीनों से कम है, ठीक है। मींस आपके पास 12 महीने का टाइम है पेमेंट करने का, तो करंट रेशियो ठीक है, ठीक है। क्विक रेशियो है बच्चों जब लेस देन 3 मंथ्स, लेस देन 2 मंथ्स, बहुत क्विक पेमेंट करना है आपको, तब जो एसेट्स आपको काम आएंगे ना आपके, वो आपके होंगे क्विक एसेट्स। क्लियर है बच्चों। तो फाइनल टेक अवे आपको अब क्लियर हो गया कि लिक्विडिटी रेशियोज जो आपने अभी 2 रेशियोज स्टडी करी, ये आपको सिंपल ये बताती है कि जो कंपनी है क्या शॉर्ट टर्म में सरवाइव करने के लायक है, थोड़े टाइम में जो छोटी लाइबिलिटीज हैं क्या ये उनको पे कर पाएगी। तो सिर्फ जो आपका ये लिक्विडिटी रेशियोज है ना, ये आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। इसमें मेनली यही 2 रेशियोज आती है बच्चों, करंट एंड क्विक। अब इसको मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो बहुत ईजी है बच्चों। करंट रेशियो में करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की बात होगी बच्चों। क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स, हाईली लिक्विड एसेट्स की बात होगी। करंट लाइबिलिटीज तो एज इट इज रहेंगी, ठीक है। करंट रेशियो के केस में हम मानते हैं कि 12 महीनों में जो पेमेंट जो करना है तो उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। वही एसेट्स हम कंसीडर करते हैं जो 12 महीनों तक मोनेटाइज हो सकते हैं। क्विक रेशियो में ऐसा नहीं है बच्चों, जो इमीडिएटली मोनेटाइज हो सकते हैं हम सिर्फ वही कंसीडर करते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी की बात करें तो
करंट रेशो का थोड़ा सा लेस रीगरस है, बिकॉज इसमें इन्वेंट्री भी है ना, तो वो इतनी जल्दी तो मोनेटाइज होती नहीं है। क्विक रेशो एक बेटर इंडिकेटर है बच्चों, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने डेड स्टॉक एक्सक्लूड कर दिए। ओके बच्चों, तो अब एक बार मैं समराइज कर देते हैं कि इन्वेंट्री में आपको लूज टूल्स एंड स्टोर स्पेयर्स कंसीडर नहीं करना, डेटर्स आ जाएं तो सारे के सारे मत कंसीडर करना, प्रोविजंस को आपको माइनस करना पड़ेगा। जो क्विक एसेट है वो आपको क्या कैसे निकालोगे आप, करंट एसेट में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस माइनस करोगे, ठीक है। जो आइडियल रेशो है, करंट रेशो 2:1 रहता है, क्विक रेशो 1:1 रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये था छोटा सा टॉपिक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए बच्चों, कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टडी करेंगे सॉल्वेंसी रेशोस। ओके।